नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, इस्लामी शरई अहकामात के आपके फेवरेट चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग हराम है या हलाल है। ये एक सवाल है जो कि मोहम्मद इशफाक साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि कुछ कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग पर काम करती हैं। इनमें बड़ी मशहूर कंपनी गोल्डन माइन वगैरह हैं। क्या इनका काम जायज़ है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, वो गोल्ड माइन इंटरनेशनल हो या इसके साथ मिलते जुलते कोई और नाम हो, इन तमाम के तरीक़ाकार पर हमने बड़ी गहराई से गौर किया है। आजकल इस नौइयत का कारोबार करने वाली बहुत सी ऐसी कंपनियां आई हैं जो कम कीमत की चीज़ महंगे दाम में फरोख्त करती हैं और साथ साथ आगे मिंबर बनाकर इस पर कमीशन देने की पेशकश करती हैं। लोग कमीशन के लालच में आकर कम कीमत की चीज महंगे दामों खरीद लेते हैं, जो शरन कमार यानी जुए की एक शक्ल है। चुनाचे वो गोल्डन माइंड इंटरनेशनल कंपनी है या इससे मिलती जुलती कोई और, इनकी तमाम मसनूआत अगर आम बाजारी कीमत से ज्यादा पर फरोख्त की जाती हैं तो ये कारोबार भी नाजायज है। और इसके मालूम करने का तरीका बहुत आसान है कि अगर आप कंपनी की मसनूआत मार्केट में नहीं है, यानी देखिए होता क्या है कि ये जो कंपनीज हैं ये अपनी प्रोडक्ट स्पेशली इनके पास से मिलती हैं, ओपनली मार्केट में नहीं मिल रही होती। अगर ये चीजें, ये प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलें तो इसकी एक मार्केट वैल्यू फिक्स होती है और ये चूंकि मार्केट से नहीं मिलती, सिर्फ इन्हीं के ऑफिस से या इन्हीं के अपने इदारे से ही ये मिलती हैं, इसलिए होता क्या है कि ये इसको बहुत ज्यादा कीमत पर या फिर उसके साथ चैन बनाकर लोगों के साथ इसको सेल कर रहे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चीज को आम मार्केट में अगर ये फरोख्त करेंगे, लोग जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होंगे वही इसकी मार्केट वैल्यू होगी। अब अगर कंपनी की कीमत पर लोग खरीदने के लिए तैयार हैं तो इसकी कीमत मार्केट वैल्यू के बराबर है, और अगर इस कीमत पर लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं तो ये इलामत है कि इसकी कीमत मार्केट वैल्यू से ज्यादा है और ज्यादा कीमत दांव पर लगी हुई है। अगर ये शख्स मिंबर बनाने में कामयाब हो गया तो ठीक, और अगर मिंबर बनाने में नाकाम रहा तो फिर सूरत हाल इसकी जायद रकम डूब जाएगी। लेकिन अगर कंपनी की प्रोडक्ट्स की कीमतें आम बाजारी कीमत के बराबर हों या बहुत मामूली फर्क हो तो भी इस कंपनी के तरीकाकार में कुछ खराबियां पाई जाती हैं, जिसमें पहले नंबर पर यह बात जो कही जाती है कि कंपनी का असल मकसद कंपनी की मसनूआत को फरोख्त करना ही होता है। महज ये एक झूठ, धोखा और फ्रॉड है, क्योंकि अगर कोई शख्स बगैर मेंबर बने इस कंपनी की प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहता है, वो इस जंजीर में शामिल ना हो तो कंपनी इसको ये प्रोडक्ट सेल नहीं करती। दूसरे नंबर पर अगर कोई शख्स कंपनी के तरीकाकार में कमीशन का हकदार बनने के लिए मजीद आगे मेंबर बनाता है, जो कि इनकी शर्त होती है, चुनाचे अगर कोई शख्स एक तरफ मेंबर बनाए और दूसरी तरफ ना बनाए या मतलूबा तादाद से कम बनाए तो उसकी इसकी मेहनत का सिला नहीं मिलता। शरई एतबार से ये शर्त लगाना जायज नहीं, क्योंकि इसमें एक तो किसी शख्स की मेहनत बेकार जाती है और इसका सिला इसको कुछ नहीं मिलता। दूसरा ये कि इस सूरत में उसको मिलने वाला कमीशन वजूद और अदम के दरमियान मुअल्लक है। गोया इस तरह मामला हुआ कि अगर दोनों तरफ मेंबर बनाए तो इतना कमीशन मिलेगा और अगर इससे कम बनाए तो कुछ भी कमीशन हासिल नहीं होगा। शरन ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर ये होता कि एक तरफ मेंबर बनाने पर कमीशन कम मिलेगा और मतलूबा तादाद के मुताबिक बनाने पर मुकम्मल कमीशन मिलेगा तो इसकी शरन गुंजाइश होती। लिहाजा इस मौजूदा तरीकाकार में जो खराबियां हैं इनके साथ इस कारोबार में शिरकत करना जायज नहीं। इससे खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। जो लोग इस तरीकाकार के मुताबिक इस कारोबार में शामिल हैं उनको चाहिए इस कारोबार को छोड़ दें और जो गलती हुई है इस पर तौबा व इस्तगफार करें
اس کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدن کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔